भाई साहब ये है धान मशीन से लगी हुई। पूरे 74 दिन हो गए हैं। कहीं कहीं बालियाँ जो है वो बालियाँ निकलने लगी हैं। इस तरह से ये पत्ते की नोक जो है वो यहाँ तक नोक सूखी हुई है और यहाँ तक थोड़ी सी गड़बड़ है, लगभग सभी पत्तों की, है ना। अभी फूल नहीं धुनके हैं। बालियों में कहीं कहीं डॉट्स हैं, जैसा कि बहुत से लोगों को शिकायत आ रही है। ये इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये कहीं कहीं है, ऐसा सब में ही नहीं है ना। और 74 दिन के बाद ये वाली धान जो थी हाथ से लगी थी, मशीन से धान लगने के 10 दिन के बाद। तो यहाँ पर ये हाथ से लगी हुई धान भी बढ़िया है, इसमें भी बालियाँ निकल रही हैं, और ये मशीन से लगी हुई धान में भी बालियाँ निकल रही है। दोनों के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हल्का डार्क है, ये कहीं डार्क और कहीं धुला धुला सा कलर दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं भाई साहब उस वाली धान में जा रहे हैं जो कि 74 दिन की है, मतलब कि मशीन की धान के साथ लगी है और हाथ से लगी है। और उस वाली धान में वो बटिया से है, तो उसमें जो भाई साहब हैं वो दवाई डाल रहे हैं उस वाली धान में। तो उसको देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। ये वाली धान की कंडीशन तो मैंने आपको दिखाई दी है ना, कि कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये है अपनी हाथ से लगी हुई 74 दिन की धान। इस धान में अपन ने जो है नींदानाशक नहीं डाला था। इसमें लगभग समथिंग हम कहें तो बहुत सी बालियाँ निकल चुकी है, नींदानाशक नहीं डाला था इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दौलत भैया छिड़काव कर रहे हैं, जिसमें उनका सिर्फ मुँह दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से जो दिक्कतें हैं ये लगभग सभी धान में है। हमारी देखो 17-18 में भी दिखाई दे रही है ये दिक्कत, है ना। बहुत कम है मगर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो। और ये एक मिक्स हो गया है 17-18 में दूसरा झाड़, इसको निकलवा देते हैं, नहीं तो जो भाव गिरवा देगा। अभिषेक इत्या जो देखो कोई सा कीड़ा चल रहा था, अब भी जा अलग धान को झाड़ यहाँ उचका दीजिए। जो दूसरी वाली धान जो रहती ना, इनमें कूचे कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। और जो धान अपन लगा रहे हैं, सोच रहे हैं यार इसमें कूचे बन जाए अच्छे, तो वो उसमें नहीं बनते। वो चक जाएगी तो ऐसे इकट्ठो कूचा। चल पहले डब्बा जो ही है वो देखना कितना लंबा और अलग ही टाइप का है। जे भाई साहब जे देखो जे धान फूल धनक रही है जे। और ऐसा कहा जाता है कि सुबह के टाइम, रात को इनका मुंह खुल, देखो मुंह खुला ही है, आप कैमरे में क्या पता दिखेगा कि नहीं। जब मुंह खुला रहता है ना और अपन दवाई डाल देते हैं तो ऐसा कहते हैं लोग बाग कि ये बदल पड़ जाती है। क्या करें यार, अब इतनी रास्ता हर एक बात में दिमाग लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। ये जो इस तरह की बाली है ना, ये 17-18 धान नहीं है, ये तो कोई सी दूसरी धान है। ये इस तरह की बालियाँ निकलती है भाई साहब, बहुत से किसानों की निकल रही है। ये तो कोई सी दूसरी धान है। 17-18 में ये समस्या कम है, बहुत ही कम है। और ये वाली भी कोई सी दूसरी धान है, ये भी 17-18 नहीं है। ये भी 17-18 से हटके है। ये एक वो जो बहुत ऊंची दिख रही है ना, वो भी कोई सी दूसरी धान है। तो इनको निकलवाना अच्छा रहता है,
उससे क्या होगा कि ये मिक्स नहीं होंगी, नहीं तो अगले साल बीज में बहुत मिक्स वालियाँ आएंगी। ये एक इल्ली बैठी हुई है यहाँ पे, कम्बल कीड़ा टाइप की इल्ली। तो वो कहीं कहीं है, वो जो रिंग कटर बोलते हैं ना, तना छेदक कटा क्या है, उसकी शिकायत कहीं कहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखेगी तो दिखाऊंगा मैं। ये है भाई साहब, जैसे कि ये लगी हुई है, दिख रही है, एक ये है। ये देखो एक कहीं का कीड़ा भी चल रहा है। अब ये मित्र है कि दुश्मन है ये तो भूल गए हैं, पर ये जो वालियाँ हैं ना, ये देखो, ये जड़ से ही कटा हुआ है, ये पूरा का पूरा हाथ में आ गया। डैमेज पौधा है, पत्तियाँ भी गड़बड़ हैं इसकी। ये देखो ये भी बदर है, ये आसानी से ये जड़ से ही हाथ में आ रहे हैं ये। अब ये फफूंद जनित रोग हैं यार, इनके घने सारे अलग अलग नाम हो जाते हैं। सोयाबीन में और कुछ हो जाता है ये, तो धान में और कुछ हो जाता है, तो मूंग में और कुछ हो जाता है। जो पूरे मतलब पौधे के कल्ले में यही दिक्कत थी, ये सफ़ेद वाली भदर वाली, ये नीचे जड़ से ही रहते हैं ये रोग। पूरी धान में नहीं है, ऐसे 1-8% कहीं कहीं है। हम वो वहाँ जो निशान लगाया था ना हमने, तना छेदक कीट वाला, वो निशान देखने चलते हैं। भैया इसको 1 महीने से ऊपर हो गए, क्या पता कितने दिन हो गए। जो इतनी बड़ी घपन्ना लगाई थी अपन ने, ये पत्ती भी इतनी बड़ी थी, वो भी बड़ी हो गई और ये भी बड़ा हो गया। और इस पौधे में बालियाँ तो बहुत ही सुंदर निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बालियों में। मतलब इमीडा जो अपन ने 70% वाला डाला था खाद के डोज के साथ, उसका रिस्पांस सही रहा। तो भाई साहब इन खेतों में अभी तक 74 दिन 60 दिन के लगभग हो गए हैं। कहीं बालियाँ निकल रही है, कहीं निकल गई है, और अभी तक कोई रोग नहीं है कहीं से कहीं तक। तो जहाँ जो लोग ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, जैसे दौलत भैया जैसे लोग कह रहे हैं हमको दवाई डालना है, वहाँ डाले दे रहे हैं। पर कुछ धान है उसमें हम दवाई नहीं डालेंगे, उसको अपन ऐसे ही रख के देखेंगे कि दवाई नहीं डालने से कितना अंतर आता है।